चलिए सबसे पहले जो है कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए किन से पूछें सबसे पहले? चलिए बोलेंगे सबसे पहले गौरव। माइक यस अपना सर। ऑन कीजिएगा। आप बताएंगे बॉयल्स लॉ क्या होता है? सर पिछले क्लास में पढ़ at constant temperature volume of gas is inversely proportional to pressure of gas। ठीक है, अपना माइक ऑफ कीजिए। चलिए बताएंगे, अब बताएंगे कौन? नेहा कुमारी। चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ क्या होता है? प्रेशर at constant pressure V directly proportional to temperature, मतलब V1 by T1 is equal to V2 by T2। ठीक है, चलिए इसके बाद बताएंगे सांभवी। सांभवी, यस सर। गे लुकोस लॉज क्या होता है? गे लुकोस लॉज क्या होता है? नहीं बोलिएगा। चलिए नहीं बोलिए, कोई बात नहीं है, हम बोलते हैं आगे अब, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, आपको जो पढ़ाए थे वो सब तो याद हो गया होगा। एक इक्वेशन और है इसमें। एक आपका देखिए, ऐसे सब केमिस्ट्री में पढ़े हैं, है ना। कुछ लोग नहीं पढ़े थे इसलिए बता दिए हैं। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन जो है, एकदम याद रखिएगा हर हाल में, ये होता है। इसको मत भूलिए, क्योंकि इसके बिना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं चलेगा। इक्वल टू nRT, ठीक है। ये फार्मूला हर हाल में याद रखना है किसी भी कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल जो होता है n बराबर मास बटा मोलर मास होता है। मोलर मास मतलब एक मोल गैस का वेट, यानी ऑक्सीजन कहिएगा तो ऑक्सीजन का जो आप वेट जानते हैं 32, वो एक मोलिकुल का नहीं है। वो कितने का है? 32 ग्राम जो है आपका कितना है? एक मोल ऑक्सीजन का है, NO2 का है, एक का नहीं है। तो देखिए इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं, तब PV बराबर हो गया M/M और R इंटू T हो गया। देख लिए ध्यान से। अब जरा गौर कीजिए इस पर, फिर से ध्यान दीजिए। जब फिर से ध्यान दीजिएगा तो PM इधर लेके चले आइए, अब मास बाई वॉल्यूम को इधर छोड़ दिए, इंटू RT हो गया। अब देखिए ध्यान से, मास ये M जो है मास ऑफ गैस है, V है वॉल्यूम ऑफ गैस है। तो एक रो होगा डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ गैस रो इक्वल टू होगा मास ऑफ गैस बाई वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी डेंसिटी बराबर होगा M/M। अब इस वैल्यू को वहां पुट कर दिए तो PM इक्वल टू हो गया आपका रो RT। याद कर लीजिए, ये भी फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। यानी यहाँ P हो गया जो प्रेशर ऑफ गैस, M हो गया मोलर मास ऑफ गैस, रो हुआ डेंसिटी ऑफ गैस, और R और T के पहले ही हम उसकी बात को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं बात को, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। या P बाई रो बराबर लिख सकते हैं, P बाई रो जो है आप जब इक्वल करेंगे P बाई रो इक्वल टू, तो RT बाई M आ जाएगा। क्या होगा? RT बाई M हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इस तरह का टर्म हम लोग क्यों यूज करते हैं उसका रीजन एक बतलाते हैं। देखिए फ्लूइड जब पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे, या साउंड पढ़ाएंगे तो बताएंगे, है ना। ध्यान समझिएगा, प्रेशर अकेला चेंज नहीं करता है। गैस का जो है ना, प्रेशर अकेला नहीं, अगर प्रेशर को आप वैरी करेंगे तो डेंसिटी वैरी करेगा ही। यानी आप किसी गैस को कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? उसका डेंसिटी जो है बढ़ जाएगा।
यानी कि प्रेस, देखिए गैस को कम यानी प्रेशर बढ़ाइएगा, यानी कि एक सिस्टम में क्या कीजिए, प्रेशर बढ़ाइएगा, प्रेशर बढ़ा दिए तो वॉल्यूम घट गया, और वॉल्यूम घट गया तो डेंसिटी बढ़ गया, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। क्या होता है, हम डेंसिटी बराबर जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े, क्या, मास बाई वॉल्यूम, है ना, मास बाई वॉल्यूम। तो जब आप किसी को प्रेशर बढ़ाइएगा तो उसका वॉल्यूम घटेगा, इसका मतलब उसका क्या है, आपका डेंसिटी बढ़ जाएगा। तब P बाई रो जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, यानी प्रेशर को वैरी करवाएंगे तो डेंसिटी भी वैरी करेगा। अब P बाई रो मिलकर के इस तरह से वैरी करेगा, ये RT बाई एम, यानी कि अब समझ लिए ध्यान से, यानी कि P बाई रो जो है RT बाई एम के बराबर हो गया, यानी यहाँ टेम्परेचर, इसका यूज होगा आगे, इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग समझ गए हैं कि क्या है। देखिए एक टर्म होता है, बात ध्यान दीजिएगा इधर, नंबर ऑफ मोल बराबर एक और फॉर्मूला होता है N बाई Na। N होता है नंबर ऑफ गैस पार्टिकल, यहाँ पर गैस या नंबर ऑफ पार्टिकल लिख दीजिए, ऐसे सब में लागू होता है, गैस उस इसमें सब एक ही जैसा लागू हो जाता है, इसीलिए गैस मत लिखिए, सबके यहाँ लिखाएगा, सब आएगा यहाँ पर, गैस आएगा, पार्टिकल आएगा, सॉलिड लिक्विड सब आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल है, Na जो है एवोगाड्रो नंबर है, जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 होता है, यार इतना लिखिएगा। तो अब PV बराबर nRT को फिर से लिखते हैं, PV बराबर क्या लिखते हैं, nRT को N बटा Na और R इंटू T, तो PV बराबर होगा N, R बटा Na को KB कहते हैं, ऐसे भी फॉर्मूला ये होगा, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। केबी जो है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, केबी को कहते हैं बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं इसको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। और केबी जो होता है, बी जो है शॉर्ट में लिखा हुआ है, आर बटा एन होता है, आर का वैल्यू होता है 8.314 एस यूनिट में, आइए 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 होता है। अब आप ही बताइए, इसको गुना भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका वैल्यू, देख लीजिए इसमें ज्यादा वैल्यू नहीं आएगा आपका, 1.38 क्या आ जाएगा, इसको लगभग कीजिएगा तो 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस 23 आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, क्या आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा, और इसका यूनिट होगा जूल पर केल्विन, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर केल्विन, है बस समझ में, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन का 3 फार्मूला याद रखना है, 4 फार्मूला, एक ये फार्मूला पीवी बराबर एनआरटी, एक पीएम बराबर रो आरटी, उसी को उस तरह से लिखे हैं, और एक पीवी बराबर एन केबीटी। मतलब अगर क्वेश्चन इधर उधर रहे तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन बना सकते हैं, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। इतना में अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, बात ध्यान से समझिए और हमको बतलाने का कोशिश कीजिए, पूछिए, हम तुरंत बतलाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि क्वेश्चन फिर चलेगा इस पर आगे। सब फार्मूला पूछेंगे अगले क्लास में, कहेंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला बोलिए, तब पीवी और एन के बीच होगा। चलिए रोहित कुमार बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, कम से कम ये फार्मूला भी कॉपी में शॉर्ट नोट में लिख लीजिए, पूरा तो नहीं लेकिन ये फार्मूला लिखिए, फार्मूला का यूज करेंगे, बाकी बाद में नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स बनाने का अलग टाइम। फार्मूला कम से कम लिख लीजिए, पीवी बराबर एनआरटी, पीएम बराबर रो आरटी और पीवी बराबर एन केबीटी, ठीक है। ये सब फार्मूला हर हाल में दिमाग में एकदम याद रहना चाहिए।
देखिए इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो इसके बाद का जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको क्या पढ़ना है। हम लोग को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तीन वेलोसिटी, तीन तरह का वेलोसिटी पढ़ना है। एक है आरएमएस वेलोसिटी यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एक है एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल। यानी कि अगर ये आपका कंटेनर है, ये क्या है आपका कंटेनर है, ये क्यूब है, कंटेनर है ना, आप डब्बा बंद कर दिए हैं। आप प्रेशर जो है एट एसटीपी या कहीं भी पार्टिकल्स जो इसके अंदर होगा वो रैंडम वेलोसिटी में होता है। जो भी पार्टिकल होता है वो सभी जो है रैंडम वेलोसिटी में होता है। और देखिए जब वेलोसिटी रैंडम में होगा, जिधर मन तिधर होगा, इस तरह से वेलोसिटी होता है ना। तो इसमें जो पार्टिकल का वेलोसिटी है उसको डिफाइन करना, वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल जो होता है तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है? तीन तरह का। तो वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल, तीन तरह का वेलोसिटी यहाँ डिफाइंड है। देखिए एक है आरएमएस वेलोसिटी, मतलब एक में पहला हम लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको शॉर्ट में हम लोग VRMS भी कहते हैं। क्या कहते हैं? VRMS, ऐसे VRMS। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना आपको, √3 RT/m होता है। ठीक है, √3 RT/m। देखिए इसका डेरिवेशन आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन से कोई फायदा है नहीं, आपको फॉर्मूला ही याद रखना आपको। एक है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है ना। एक क्या होता है आपका? एवरेज वेलोसिटी होता है। तो V एवरेज जो होता है आपका √8 RT/m होता है। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है, 8 RT/m होता है। ये तीनों फार्मूला फिर याद रखना आपको। और एक तीसरा जो वेलोसिटी होता है आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होगा VMP से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? आपका MP से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होता है आपका, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, तो √, जो होगा आपका क्या होगा 2 RT/m होता है। क्या होता है? 2 RT/m होता है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कि ये आपका फॉर्मूला सब याद रखना है। देखिए याद करने का टेक्निक एक है। देखिए राम का नाम तो सब लोग जानते हैं ना, राम का नाम सुने होंगे, तो RAM ऐसे याद रखिएगा। देखिए सभी में RT/m है, इसलिए RT/m तो याद करना ही नहीं है, उसको टेंशन ही छोड़ दिए आप। तो RT/m नहीं रहता है तो AM राम, आगे वाला लेटर का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इसका वैल्यू कम होगा और इससे कम इसका होगा। तो अगर रेशियो की बात कीजिएगा तो आएगा √3 रेशियो √8/π और फिर होगा √2। 8/5 का वैल्यू जब निकालिएगा तो 2.5 आएगा। 8/π यानी 3.16 से जब 14 से डिवाइड कीजिएगा 8 में तो 2.5 के आसपास आएगा। अगर कभी आपको इसका, देखिए ये ट्रिक है याद रखने का, कभी कभी अगर कंफ्यूज कर जाइएगा आप, देखिए वैल्यू तो आपको यही याद रखना कि 3 होगा, π/8 होगा और 2 होगा। अब कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि RMS में 2 होगा कि मोस्ट प्रोबेबल में 2 होगा, तो उसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है RAM। और आपको पता है कि ये होगा ओरिजिनल वैल्यू,
लेकिन उससे भी ओरिजिनल ये होगा। मतलब ये कब यूज करना है, ये सॉरी 2.5 होगा, ये 2.5 और आपका 2 होगा। यानी देखिए 3 ये आपका 2.5 और 2, ये वैल्यू आपको जो है जल्दी आपसे याद हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, आपको ज्यादा कोई टेंशन नहीं होगा। ये याद करने का टेक्निक है, यानी कि आपका तीनों फार्मूला आपको याद रखना है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए अभी अभी एक फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पीएम थी आपका जो था आपका पी बाई रो। अभी आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे, आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? पी बाई रो बराबर होता है RT बाई एम। अब बताइए, तो आप इस तीनों फार्मूला को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि V RMS है तो √3 RT बाई एम, ये तो था ही, और √3 P बाई रो भी हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, ये भी फार्मूला हो जाएगा, P बाई रो भी हो जाएगा। और उसी तरह से V एवरेज जब लिखिएगा तो √ था आपका क्या 8 RT बाई पाई एम, तो यहाँ पर √ हो जाएगा क्या आपका 8 बाई पाई और P बाई रो हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, भी मोस्ट प्रोबेबल जो होगा वो क्या होगा √ क्या होगा, आप ही बताइए ध्यान से। √ जो हो जाएगा आपका क्या लिखिएगा 2 RT बाई एम लिखिएगा या 2 P बाई रो। अब प्रॉब्लम ये उठता है कि इन तीनों वेलोसिटी में कौन सा वेलोसिटी जो है सबसे अच्छा माना जाता है। आप लोग जिनको जानते हैं वो हमको बताइए जल्दी से। इसमें से गैस में जो हम लोग लेंगे तो सबसे मोस्ट कॉमन वेलोसिटी कौन सा होगा, RMS होगा कि एवरेज होगा कि मोस्ट प्रोबेबल होगा? सर एवरेज। तो RMS होगा। कौन होगा? RMS वेलोसिटी जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है। और देखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से ही बाकी आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चलेगा, और यही वेलोसिटी को लेकर के सारा फार्मूला आगे डिराइव करेंगे। यानी कि इसी फार्मूला से आपका मेन, यानी आपको कोई कह दे कि अभी आपके रूम में गैस का वेलोसिटी क्या है, सिंपल पूछ दे तो आप यही फार्मूला लगा दीजिएगा। और ये फार्मूला तो आपको नहीं लगाने में दिक्कत होता है, लेकिन ये तुरंत लगा दिए क्योंकि रूम का टेम्परेचर आपको पता होगा कि अभी रूम में कितना है, 35 तो जरूर होगा, आज बहुत गर्मी है। तो 35 डिग्री को केल्विन में बदलिए। और आप बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि आपके रूम में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है। तो आपके रूम में जो गैस है वो कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, दो को मिला के 99% से ज्यादा हो गया। तो दो को मिला के हो गया, तो बताइए कि एवरेज निकालिए तो क्या होगा, मतलब उसी का मोलर मास आप तो या तो लीजिए किसका, ऑक्सीजन का लीजिए, और नहीं तो फिर नाइट्रोजन का लीजिए। इस तरह से आपसे पूछेगा क्वेश्चन डायरेक्टली। ठीक है, तो RMS वेलोसिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको नहीं भूलना है। किसी मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हैं आज तक इसी पर आया है, हर बार इसी फार्मूला पर। अब देखिए ध्यान से, कभी कभी समटाइम्स ये कहेगा कि ऑक्सीजन का रूम में जो है एवरेज वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो RMS वेलोसिटी क्या होगा, तब वहां पर ये वाला ट्रिक लगा दीजिएगा। एवरेज दिया है कितना, मान लिया 10 दिया है, तो R बाई मतलब RMS बाई एवरेज इक्वल टू √3 बाई √2.5 होगा। वहां से फट से क्वेश्चन बन जाएगा, वहां से कैलकुलेशन डायरेक्ट आप कर लेंगे। तो इतना फार्मूला हमको लगता है अभी तुरंत आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन करवाएंगे तो अभी वीडियो थोड़ी आप लोग अपलोड है कि तुरंत कर लीजिए। इसलिए जल्दी से इतना फार्मूला लिख लीजिए, है ना। इस फार्मूला पर पहले क्वेश्चन चलेगा तब आगे चलेंगे, सर तुरंत लर्न भी कर। हाँ बोलिए। सर, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस जीरो ना होता है जंक्शन में, आप बताए थे। हाँ, एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, मतलब कि किसी भी क्लोज कंटेनर में। वो कौन एवरेज समझ रहे हैं, ये एवरेज वेलोसिटी। देखिए ध्यान से समझिएगा, बात समझिए अच्छी तरह से।
एवरेज वेलोसिटी मतलब होता है, ये एवरेज वेलोसिटी जानते क्या है, एक मोलिकुल का जो वेलोसिटी है एवरेज, जैसे कि मान लीजिए कि सब घूम रहा है, तो एक जैसे आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, तो एवरेज में आप कितना किए, एक मोलिकुल का है। लेकिन ओवरऑल गैस का, ये ओवरऑल गैस का वेलोसिटी थोड़ी है, मोलिकुल का वेलोसिटी है। ओवरऑल गैस का जो होता है वो जीरो होता है, ये पार्टिकल का नहीं होता। ये नहीं कि सोचिए सर जीरो हो गया तो इसका फॉर्मूला कहाँ से आ गया, तो प्रेशर जीरो कीजिए आप, है ना। देख लीजिए ध्यान से, इसको लिख लीजिए एक बार, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फार्मूला भी याद कर लिए, तुरंत क्वेश्चन भी देंगे। चलिए मैं ही बता देता हूं, टेंशन मत लीजिए। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, VRMS लिखना है, और फार्मूला आपको पता है कि 3RT/m होता है। जब 3RT/m होता है तो 3 लिखिएगा, R का वैल्यू कितना होगा, तो 8.314 S। हाँ देख लीजिए, टेम्परेचर जो हो गया 27 प्लस 273 300 केल्विन में यूज करना, ऑलवेज टेम्परेचर केल्विन में। और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो होता है 32 होता है, ठीक है। अब इसको रूट निकाल लीजिएगा तो इतना मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका, ये पहला प्रॉब्लम था, दूसरा नंबर प्रॉब्लम है at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, at 27 डिग्री सेंटीग्रेड RMS speed of gas is 300 meter per second. 27 degree centigrade RMS speed of gas is 300 meter per second. Find temperature at which RMS speed of gas will be double. जल्दी से बनाइए। At 27 degree centigrade, RMS speed of gas is 300 meter per second. Find temperature at which RMS speed of gas will be double. ओम प्रकाश जी, आपका आंसर गलत है, फिर से बना के भेजिए जल्दी से, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। फास्ट में बना के भेजिए, क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर सामने है, 3-4 मिनट हो गया है। कितना आंसर आया है बोलिए। सर 1200 केल्विन। बना के भेजिए पहले, इसमें फोटो खींच के भेजिए। बोलिए जल्दी से। एकदम सही है, एकदम सही है, एक का आ गया है आंसर 927, और वो बिल्कुल सही है, 100% सही है, और यह नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए अब हम बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसमें कौन गैस था ये पता ही नहीं था, तो हमको उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि यानी गैस फिर वही होगा। तो आप RMS स्पीड का फॉर्मूला जो जानते हैं वो जानते हैं, √3RT/m जानते हैं। अब बताइए, जब गैस दिया है तो वही गैस दोबारा है, तो मोलर मास गैस का और R कांस्टेंट है सर, यानी कि अगर VRMS सेकेंड टाइम से लिखिएगा और VRMS इनिशियल लिखिएगा, और दोनों का अगर रेशियो लीजिएगा रूट के अंदर, तो ऊपर में लिख रहे हैं सेकेंड टाइम वाला टेम्परेचर,
तो ऊपर लिख रहे हैं सेकेंड टाइम वाला, तो 3R तो कांस्टेंट है, तो सेकेंड टाइम वाला टेम्परेचर लिखेंगे। अब बाई m लिखें तो मोलर मास थोड़ी गैस का बदलता है, और 3R बाई फर्स्ट टाइम का टेम्परेचर गया, सब कैंसिल हो गया। यानी कि आप कह सकते थे यहां से कि जो V2 बाई V1 फार्मूला आ जाएगा RMS का, वो अंडर रूट T2 बाई T1 आ जाएगा। अब बताइए, स्पीड ऑफ गैस डबल हो गया है, तो आपको ये 300 का जो डाटा दिया था नहीं फालतू में दिया है। मतलब 300 का डबल 200 600 लिख करके क्या कीजिएगा, आप सीधे 2V बाई V कर लीजिए, इक्वल टू अंडर रूट T2 बाई क्या T1 का टेम्परेचर कितना था 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ओम प्रकाश बाबू, आप जो गलती किए थे ना, वो समझ लीजिए क्या गलती किए थे। हम बार बार कहते हैं जब टेम्परेचर अकेला रहे तो सिर्फ केल्विन में बनाइएगा, दूसरा में बनाइए तो आंसर गलत आएगा, और वो भी ऑप्शन दिया हुआ था नीट वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या हुआ, T2 बाई T1 27 नहीं 300 केल्विन यूज कीजिएगा। अब यहाँ से जब कीजिएगा स्क्वायर, तो आप बताइए T2 बराबर हो जाएगा 4 गुने 300 केल्विन, 1200 केल्विन भी सही है आंसर। लेकिन चूंकि जब ऑप्शन दिया रहेगा तो केल्विन में नहीं डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहेगा, तो इसमें क्या कीजिएगा 1200 में 273 घटा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 927 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी सोच लीजिए यहाँ पर अच्छी तरह से 27 डिग्री पर जितना RMS स्पीड था, दुगना होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए 927, यानी 2-4-10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से क्या फर्क पड़ जाएगा इसके RMS स्पीड पर, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो बात समझ लीजिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो यानी RMS स्पीड जो है यानी टेम्परेचर पर डिपेंड है, लेकिन आपका इसका जो है डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। ठीक है, देखिए आप लोग को हीट का असाइनमेंट PDF में भेज दिए थे सब लोग को, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस था उसमें। ठीक है, पूरा PDF एक साथ। देखिए क्वेश्चन की अगर बात करते हैं आप, तो बहुत सिंपल है यहाँ क्वेश्चन बनाना, ज्यादा कोई भारी नहीं है। देखिए असाइनमेंट में क्वेश्चन था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। उसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है असाइनमेंट में, वो नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है आर मोलिक्यूल ऑफ गिवन मास ऑफ गैस हैव RMS स्पीड, यानी गिवन है कि पहला स्पीड VRMS को फर्स्ट टाइम को इनिशियल को हम V1 मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में VRMS लिखने में बड़ा टाइम लगता है। ये 200 मीटर पर सेकेंड है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन में दिया है, प्रेशर भी दिया है, व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैस इतना एंड इतना RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। एगो बात बोलिएगा और सुनिएगा आप लोग भी, यहाँ प्रेशर जो दिया है वो फालतू में दिया है, आपको कंफ्यूज होने के लिए दिया, बस इतना याद रखिएगा। प्रेशर जो दिया हुआ है फालतू में दिया है, उसको यूज नहीं करना है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इतना लंबा क्वेश्चन बनाया है। आपको सीधा सीधा ये बताना है कि एट 120 टेम्परेचर जब सेकेंड टाइम्स हो जाए 127 डिग्री सेंटीग्रेड, उस समय V2 क्या होगा, यानी RMS स्पीड क्या होगा, ये बताना है। तभी तो निकाले थे V2 बटा V1 बराबर अंडर रूट T2 बटा T1, यही तो लिखे थे फार्मूला। तब V2 पर क्या होगा V1 है 200, और अंडर रूट में कितना चला जाएगा T2 है 127, तो 127 और 273 400 होता है, याद कर लीजिएगा कितना होता है 400 होता है। आइए होता है 2700 300 केल्विन में यूज करना, इसलिए V2 बराबर हो गया 200, और ऊपर में 4 का रूट 2 और बाई रूट 3 आ गया। अगर ऐसे ऑप्शन दिया है तब तो बहुत अच्छा है, यानी 400 बाई रूट 3 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया फास्ट में। अब आप लोग को समझ में आया कि हम जो बोलते हैं एकदम सही बोलते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन कितना लंबा और बड़ा दिया था, बहुत लोग पूछे हैं और बनाए हैं,
कि अगर P बाई रो से बनाएंगे तब क्या नहीं बनेगा, तब बिल्कुल बनेगा P बाई रो से। लेकिन आपको पता है कि डेंसिटी कितना होता है, गैस का दिया है क्वेश्चन में, तो कहां से बना लीजिएगा अपने मन से, ये तो दिमाग आपको लगाना है। क्या डेंसिटी सेम नहीं ले सकते? अरे बाप रे बाप, अपने कैसे सेम ले लीजिएगा, प्रेशर बदलेगा तो डेंसिटी बदलेगा। अभी तो बोले थे गैस पर प्रेशर बढ़ाइएगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, और तो देवे नहीं किया है डेंसिटी, तो कैसे यूज कर लीजिएगा अपने मन से आप, आया समझ में। और जब जब देखिए एक बात याद कर लीजिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एकदम 99.99% चांस है कि आपको क्वेश्चन टेम्परेचर से बनाना है। अगर टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया है तो टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, उसके बदले जो दूसरा फॉर्मूला रहेगा उसको छोड़ देना है, उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि आरएमएस स्पीड जो है मेनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, हाँ मेनली टेम्परेचर पर करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए काइनेटिक गैसेस में हम आगे पीछे भी लिखाए थे एक क्या उसमें जो एजम्पशन लिए थे उसमें लिखे थे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और यही बात यहाँ लिखे थे, है ना। तो इसी फार्मूला को फिर हम काइनेटिक एनर्जी वाले में ही बदलेंगे तो आपका बनेगा इसी तरह से। वो दोनों फालतू डाटा दिया हुआ था, इस बात को ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है वो सेकेंड नंबर है, उसको बनाते हैं, लेकिन पहले तब तक इसको मिटाते हैं, और तब तक आपको टाइम मिल गया थोड़ा सा बनाने का। सेकेंड नंबर चलिए अब सेकेंड नंबर बनाते हैं हम। क्वेश्चन सेकेंड नंबर में क्या है, इन अ वेसल द गैस इज एट प्रेशर P, mass of all molecule is half and their speed is double, then resultant pressure will be, प्रेशर क्या होगा वो आपको बताना है, रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा वो बताना है आपको। देखिए ध्यान से सुनिएगा अच्छी तरह से मेरी बात को। भेसल है, भेसल मतलब बर्तन, अब बर्तन मतलब क्लोज, नहीं कूद दिया तो ओपन बर्तन नहीं लेना है, आने की नहीं कूद दिया है तो क्लोज लेना है, ये बात याद रखिएगा हर हाल में अपने तरह से। इन अ वेसल गैस इज एट प्रेशर P, यहां पर इनिशियल प्रेशर जो है वो P दे रहा है, कहता है इफ मास ऑफ ऑल मोलिक्यूल इज हाफ एंड देयर स्पीड इज डबल, कहता है कि पहले मान लिया कि स्पीड जो है V1 वो V है, और टोटल मास ऑफ जो गैस है M1 वो M है, पहला सिचुएशन में। अगला सिचुएशन में कह रहा है कि अगर नेक्स्ट सिचुएशन में ये कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि वही सिस्टम है आपका, देख लिए ध्यान से। अब कहता है यहाँ पर ऑल मोलिक्यूल इज हाफ, मास को आने की M2 बराबर M/2 कर देना है, ऐसा क्वेश्चन क्या है, मास को हाफ कर देना है। स्पीड जो है V2 वो 2V हो गया है, तो कहता है P2 क्या होगा ये हमको आप बतला दीजिए, P2 क्या होगा ये आप हमको बतला दीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आपको, ये बताइए। अब मतलब कि आपको ये इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन बनाना है, तो प्रेशर कैसे निकालिए, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, जितना फॉर्मूला पढ़ाए हैं उसी में से बनेगा। आपको सोचने का 2 मिनट टाइम है और बना के भेजने अभी 2 ही मिनट में है। क्वेश्चन समझ में 2P देखिए कितना है आंसर, 2P कौन आया। सा फॉर्मूला लगाएं। 2P। देखिए एक बात बताते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, कौन फार्मूला यहाँ लगेगा कौन नहीं लगेगा। आपको लग रहा होगा कि आरएमएस स्पीड लगाएं, यहाँ लगाएं, पता नहीं, यही ना है ना। तो फार्मूला किसी से बनाइए, आरएमएस से बनाइए या एवरेज से बनाइए, सबसे आंसर सेम ही आ जाएगा इसमें।
क्योंकि वेलोसिटी यहाँ दिया हुआ था। तो देखिए आप यहाँ पर टेम्परेचर की बात नहीं है, यानी कि V2 या Vrms का जो फॉर्मूला होता था √3RT/m होता था, आया है सर। और ये जो फॉर्मूला होता था P/ρ होता था। और देखिए प्रेशर है और ये क्या डेंसिटी है, क्या है, डेंसिटी है। आप बताइए एक बात और समझिए, वेसल का क्या साइज छोटा बड़ा हुआ है? वेसल का साइज छोटा बड़ा हुआ नहीं हुआ है। इसका मतलब वॉल्यूम, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, नॉट वेलोसिटी। वॉल्यूम जो होगा इनिशियल में, अगर इनिशियल में वॉल्यूम जो है वही फाइनल में भी वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम वही फाइनल में भी है। यानी कि इनिशियल वॉल्यूम जो है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल है फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए पहले, क्योंकि वेसल का साइज बड़ा छोटा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब इस फार्मूला को बदलिए, Vrms जो था फार्मूला उसको बदलिए। क्या चीज में बदलिएगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो बात आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। यहाँ पर जो बात समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका, हेलो, हाँ अभी क्लास चल रहा है, आधा घंटा फोन करते हैं। देखिए तो यहाँ बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो तो यहाँ पर जो है आप प्रेशर को P रहने दीजिए, लेकिन डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तब वॉल्यूम को ऊपर लेके चले गए, तो देखिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो उसको छोड़ दीजिए। आप क्या लिखिए, सीधा लिख दीजिए, डायरेक्ट इसी तरह फॉर्मूला बना दिए, V2/V1 इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, अब देख लीजिए ध्यान से। 3 तो कांस्टेंट है, वो गायब हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, गायब हो जाएगा। अब हम लोग प्रेशर की बात करते हैं, तब P2 लिखिएगा, देख लीजिए ध्यान से, क्या लिखिएगा, P2 लिखिएगा, और M2, तो M2 जो है M/2 हो गया, M2 जो है आपका M/2 हो गया है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट था। अब V1 के बदले लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा P1, और इसका जो मास था पहला बार में वो m था, क्या था वो, m था। और वेलोसिटी को भी दुगना कर दिया, देख लीजिए इसको भी दुगना था, यानी कि आप 2v/v का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, यार m कट जाएगा, और ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2p2/p1 आ गया। आपको प्रेशर जो है सेकेंड टाइम निकालना है कि कितना होगा, तो प्रेशर जो ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 2p2 बराबर आ जाएगा 4p1। इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि p2 जो है 2p1 है, यानी इनिशियल प्रेशर का क्या हो गया है, दुगना हो गया है। बात समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन बना जो। तो देखिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इतना दिया रहेगा जिससे आपको हर हाल में पता चल जाएगा कि क्वेश्चन टेम्परेचर से बनाना है कि प्रेशर से बनाना है। एकदम अच्छी तरह से बात को समझ लीजिए आप हर हाल में, है ना। तो इस बात को समझ लीजिए कि किस तरह से यहाँ क्वेश्चन रहेगा जी। हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं मिन्नी कुमारी। PV इक्वल्स टू nRT करके नहीं बना सकते हैं? आप बताइए उस पीवी में क्या वेलोसिटी है आपका? नहीं सर, वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं। वेलोसिटी कहाँ कांस्टेंट, वेलोसिटी को तो दुगना किया है। वही तो सर, ठीक है, वेलोसिटी को ही दुगना किया था, इसीलिए तो पहले 2 मिनट आप लोग को टाइम दिए कि आप लोग अपना दिमाग किस डायरेक्शन में जाते हैं, उसके बाद तो फिर हम अपना डायरेक्शन में जाएंगे ही। तो ये हो गया, आ गया उससे। हाँ तो उधर से बगैर तब 4p आ जाएगा। आप बताइए ऑप्शन में वो भी शायद दिया हुआ होगा कि नहीं दिया हुआ है? दे दिया था, दिया हुआ है। हाँ अब सोचिए, आप तो सोचिए कि एग्जाम में 4 नंबर हमको सही होगा, लेकिन आइएगा तब 5 नंबर आया हुए में से गायब रहेगा। ठीक है, चलिए तो और भी क्वेश्चन इसका है, लेकिन देखिए हम बारी बारी से इस तरह से बता रहे हैं कि पहले प्रॉब्लम फिर थ्योरी, फिर प्रॉब्लम फिर थ्योरी।
तो अब हमको फिर से आगे चलना है। हाँ, आगे मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालना है, प्रेशर ऑफ गैस निकालना, वो सब देखना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो होगा ना, वो आरएमएस स्पीड पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? आरएमएस स्पीड पर डिपेंड करता है। इस बात को समझ लीजिए, और इसको लिखना भी है। क्या है? इसको लिखना भी है। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो है आप लिख सकते हैं, या फिर यहां पर हम लिख देते रहे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड ऑन RMS speed of gas। एक मिनट तरह से, तो आरएमएस स्पीड ऑफ गैस डिपेंड ऑन क्या? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड ऑन आरएमएस स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को हम के से बार बार डिनोट करेंगे, याद कर लीजिए। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर होगा, काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी आरएमएस यहाँ लेना है, बस इतना ही याद रखिएगा। क्या लेना है? आरएमएस लेना है, वी आरएमएस लेना है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो हो जाएगा m/2 लिखेंगे और वी आरएमएस। तो वी आरएमएस का आप क्या क्या पढ़े थे, याद कर लीजिए। वी आरएमएस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं √3RT/m। देख लीजिए ध्यान से, √3RT/m, और स्क्वायर कर देंगे तो बाहर आएगा 3RT/m हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, है ना। ये भी m वही रहता है ना, जो मोलर मास लेते हैं वही लेते हैं। तो ये तो कट जाएगा, तो ये हो गया आपका क्या? 3RT/m हो गया। 3RT/ क्या हो गया? m हो गया। इस बात को समझ लीजिए। तो अब देखिए यहां पर ये मोलर मास है और ये मास ऑफ गैस है, ठीक है, 3RT/m। तो अब देखिए m/m क्या होगा? m/m क्या होगा, ये बात ध्यान दीजिए। मास बाई मोलर मास जो होगा क्या होगा? होगा नंबर ऑफ मोल होगा। तो ये वाला हो जाएगा 3/2 nRT हो जाएगा। और फॉर, देखिए ध्यान समझिएगा, और नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला होता है 3/2, नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल बटा एवोगाड्रोज नंबर, और RT होगा। सब अभी अभी हम लोग लिखे हैं। और देखिए एवोगाड्रोज नंबर। अब देखिए R/Na क्या होता है? तो के बराबर होगा 3/2 नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस, और R/Na को हम लोग कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो हो जाएगा 3/2 n और kb इंटू टी होगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को kb से डिनोट करते हैं, उसका भी वैल्यू बता दिए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होगा? ये पूरा गैस का भी निकाले थे, जितना पार्टिकल है सबका। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल या पार्टिकल जो भी लिखिए, क्या हो जाएगा के बराबर? आप ही बताइए। 3/2 और kBT। चलिए इसको फिर से एक बार लिख देते हैं, 3/2 और सॉरी, अच्छा, के से काइनेटिक एनर्जी है और kb से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इनटू टी। अब बताइए यहाँ पे आपका प्रूफ नहीं हो गया कि काइनेटिक एनर्जी गैस है जो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, गैस मॉलिक्यूल का। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू अभी याद किए थे, बोलिए कोई कितना आया था? 1.38। 1.38 हाँ, ये आया था। आया बात समझ में? तो आपको ये भी बात समझ में आ गया कि गैस मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। और इतना फेमस ये फार्मूला है कि इस पर क्वेश्चन बहुतों बार आया है। इस फार्मूला का यूज हम लोग मॉडर्न में भी करेंगे
मॉडर्न जब 12th का पढ़ाएंगे वहां पर आपका आएगा, वहां पर यूज करेंगे। तो इन सभी में से अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे फट से। देख लीजिए, देख लीजिए क्या आएगा जो। चलिए आगे बढ़ते हैं तब, है ना। इतना जब देख लिए तो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा। ये था काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, यानी काइनेटिक एनर्जी इसी पर डिपेंड करे। और इसमें देखिए एक बात और समझ लीजिए, यहाँ बड़ा अच्छा है, चाहे हाइड्रोजन गैस रहे, चाहे नाइट्रोजन गैस रहे, चाहे ऑक्सीजन रहे, चाहे हीलियम रहे, चाहे मोनोएटॉमिक रहे, चाहे डायटॉमिक रहे, चाहे पॉलीएटॉमिक रहे, सबका एनर्जी एक ही होता है फॉर्मूला। अगर यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ध्यान दीजिएगा हम बात बोल रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं तो करवा देगा। अगर यहाँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अभी रूम का है, तो अगर एक मोलिकुल जो है ऑक्सीजन के पास एनर्जी अगर 10 जूल है, तो नाइट्रोजन मोलिकुल के पास एनर्जी कितना होगा? 10 ही जूल होगा। हाइड्रोजन मोलिकुल के पास कितना एनर्जी होगा? 10 ही जूल होगा। कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और नहीं तो फिर एग्जाम में आपको धोखा दे देगा। यही क्वेश्चन अगर मान लिया दे देता कि एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, ऑक्सीजन मोलिकुल हैव टोटल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, देन फाइंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन मोलिकुल। तो आप तो कंफ्यूज होकर सोचते कौन फॉर्मूला लगाएं, कौन फॉर्मूला लगाएं, क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर सेम ही होगा, इस बात को याद कर लीजिएगा। गैस का कोई भी पार्टिकल हो, गैसियस पार्टिकल के लिए सिर्फ लागू है, चाहे ऑक्सीजन का पार्टिकल हो, चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे हीलियम का हो, चाहे नाइट्रोजन का हो, किसी का हो, सभी का काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगा और सब के लिए फॉर्मूला भी सेम है। और सारा गैस पार्टिकल जो है आपको टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इवन मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन जो कभी जो है, इलेक्ट्रॉन मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल भी जो है ना, इसी फॉर्मूला पर आपका एनर्जी गेन करता है। यानी कि आपका गर्मी जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्री सरफेस पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो भी एनर्जी गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी गेन कर लेता है, याद कर लीजिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी गेन करता है, प्रोटॉन भी इस मेथड से एनर्जी गेन करता है। यानी कि जो भी एलिमेंट, जब गैस पार्टिकल है तब पार्टिकल तो और बड़ा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें छोटा है। तो आगे हम मॉडर्न में पढ़ेंगे, फिर इसका यूज करेंगे कि आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस जब हम लोग पढ़ेंगे, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस मतलब लैपटॉप, आपका क्या मोबाइल, जैसे जैसे लैपटॉप का टेम्परेचर बढ़ेगा, लैपटॉप के अंदर करंट का अमाउंट फ्लो का बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करके आपका आउटर सरफेस में ज्यादा चला जाता है, जिसको हम लोग वहां पर बोलते हैं कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उतना ज्यादा एनर्जी फ्लो करने लगता है, उतना ज्यादा करंट फ्लो करने लगता है, तो इससे वो एनर्जी भी गेन करता है। इसलिए इस फार्मूला को एकदम हर हाल में दिलो दिमाग में बैठा देना है, छोड़ना नहीं है किसी कंडीशन में, है ना। अब प्रेशर ऑफ गैस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, प्रेशर ऑफ गैस की बात करते हैं। तो प्रेशर ऑफ गैस, है ना, देखिए पीवी बराबर एनआरटी आप पढ़े हैं, देख लीजिए पीवी बराबर आप पढ़े हैं, देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर एन बाई एन ए इंटू आर टी पढ़े हैं, पीवी बराबर पढ़े हैं, के पी टी पढ़े हैं और इंटू एन। और फॉर गैस पार्टिकल के लिए यानी एक होगा कोई, तो फॉर गैस मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल के लिए पीवी बराबर आप लिखेंगे केवीटी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अभी आप एक फार्मूला पढ़े ऑल्सो, क्या, काइनेटिक एनर्जी के बराबर 3/2 केबीटी पढ़े थे ना।
अब के भी टी बराबर इतना लिख सकते हैं, तो पी भी बराबर जो होगा क्या लिखिएगा 2k बाई 3, ऐसा लिखिएगा पी भी बराबर। तो देखिए प्रेशर बराबर क्या होगा 2/3 और के बाई भी। अब के बाई भी क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, यानी एक टर्म लिखते हैं ई से डिनोट करते हैं उसको, ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यानी देखिए गैस के पास जो एनर्जी होता है ना सिर्फ काइनेटिक होता है, पोटेंशियल नहीं होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी को ही एनर्जी बोल दिया जाता है ना। ये है एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, तो प्रेशर बराबर हो जाएगा फार्मूला 2/3 इंटू ई। लेकिन ये फार्मूला पर क्वेश्चन बहुत बार आया है, लेकिन ये फार्मूला आपको याद कैसे करना वो समझिए पहले ध्यान से। आपको प्रेशर बाय 2/3 इंटू ई लिखा रह जाएगा बुक में, लेकिन ई फॉर एनर्जी नहीं है, एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम है, याद कीजिएगा। यह है एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम है, इसका जरूर याद रखिएगा। यानी प्रेशर ऑफ गैस जो होगा, अब देखिए क्वेश्चन में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस अगर निकालना रहेगा तो आपको क्या करना है, प्रेशर वहां से डायरेक्ट निकल जाएगा, या ये दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा। ये सब मतलब शॉर्टकट है, मतलब क्वेश्चन में दे देगा तो इतना फार्मूला डिराइव नहीं करना है। ये सब फार्मूला अगर लर्न रहेगा तो आपको क्या होता है, देखिए केमिस्ट्री में तो यही काम होता है, फार्मूला ज्यादा होता है, जितना लर्न करेंगे उतना जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर बैठ के एग्जाम में डिराइव कीजिए, है ना। तो ये केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, तो इसलिए ध्यान समझ लीजिए प्रेशर बराबर होगा 2/3 एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए इस फार्मूला में भी अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो हमको बोलिए। इस फार्मूला में भी अगर कोई कष्ट है तो हमको जरूर बोलिएगा। चलिए हम बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, जल्दी से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए मीटिंग आएगा, आज फिर दोबारा नहीं चालू करेंगे, इसलिए बात ध्यान समझ लीजिएगा, जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ाते चलते हैं। इसके बाद है एक टर्म है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाह कितना अच्छा नाम है, क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े किए होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम नहीं, एकदम फ्रीडम आप लोग भी चाहते हैं। कितना डिग्री फ्रीडम चाहते हैं ये बताइए आप। नहीं, पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि जो मन आए वो करें, है ना, लेकिन पढ़े नहीं। 60 डिग्री फ्रीडम। हमारा ये जो मुंडी है ना, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है पता है, कितना घुमाते हैं 180 हम लोग घुमा लेते हैं 180। हाँ मतलब 180 थोड़ा लगता कम है। वो उल्लू है जो 360 घुमाता है, इसीलिए उसका नाम उल्लू है। वो अपने बॉडी को उसी तरह से रख के मुंडी को 360 घुमा लेता है, मतलब चारों तरफ देख लेता है, इसीलिए उसका नाम उल्लू पड़ा है। चलिए छोड़िए वो सब हमको नहीं जानना है, हमको जानना है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जानना है। तो कोई भी गैस पार्टिकल या गैस मोलिक्यूल कितने तरह से एनर्जी गेन कर सकता है, मतलब कितने टाइप से एनर्जी गेन कर सकता है, कितना पॉसिबल वे है जिससे वो एनर्जी गेन कर सकता है, उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। बात समझ में आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कोई भी गैस मोलिक्यूल कितने यानी नंबर ऑफ वे, कितने तरीके से वो आपका एनर्जी गेन कर सकता है, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम करते हैं, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत सिंपल है, आप समझ चुके होंगे हम क्या कहना